नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और कल का जो प्रश्न था वो ये था कि जो आर्द्रता युक्त या नमी युक्त जो कृषि भूमि होती है उसको क्या नाम दिया जाता है। तो अलग अलग जगहों पर देखो बोली भाषा है, हर गदेरे पार चेंज होती रहती है। तो भाई उसको नॉर्मली अगर हम बात करेंगे तो सिल्फाट या सिमार शब्द आ जाएगा। सिमार वैसे दलदल जहाँ पर आपका होता है उसको कहा जाता है, लेकिन नॉर्मली नमी युक्त जहाँ पर धूप बहुत कम आती है उस क्षेत्र को आपका सिल्ला या सिल्लड़ शब्द, या फिर आपका कुमाऊं की अगर हम बात करेंगे, आपने परीक्षा वाणी पढ़ी होगी ना, वहाँ पर भी दिया हुआ कि अल्मोड़ा को दो भागों में बांटा गया कि एक जहाँ पर खूब तेज धूप पड़ती है उसको आपका तेलफाट, तेला तेला शब्द होता है, सुना होगा ना कभी कि तेला घाम, है ना। तो तेला का मतलब बिल्कुल चमकती धूप से संबंधित है, तो इसलिए उसको तैलीफाट भी कहा गया है। और जहाँ पर नमी वाला क्षेत्र, जहाँ पर ज़्यादा छाया ज़्यादा रहती है, उसको सिल्फाट भी कहा गया है। ठीक है, सिल्ला शब्द बनता है नमी से संबंधित। ठीक है, तो इसलिए उसको सिल्ला। सिमार शब्द भी आ जाएगा, जो आपका दलदल वाला क्षेत्र है उसको सिमार शब्द भी कहा जाता है। ठीक है भाई, तो इसको ध्यान रखना। बाकी तो इसमें अभी ज़्यादा कुछ था नहीं कृषि वगैरह से संबंधित। कई सारी चीज़ें हम पहले भी देख चुके हैं। जहाँ पर हम नॉर्मली सिंचाई वगैरह भूमि की बात करें, हम उसको सारी या फिर आपका क्यार्क वगैरह कहा जाता है। जो बिना सिंचित वाला है उसको हम बात करते हैं तो उसको हम नवाड़ शब्द भी आपका पेपर में, मतलब कमेंट में भी आया था किसी का, जो टेस्ट वगैरह दे रहे हैं वहाँ पे तो लगातार ये चीज़ें होती रहती हैं। और उसको हमने उखड़ शब्द भी देखा था, इजर शब्द भी देखा था, इजर। ठीक है, तो वो हो जाएगा बिना सिंचाई वाली भूमि हो जाएगी। ठीक है, बाकी साग सब्जी वाला सगवाड़ा वगैरह हमने देखे। वैसे पुराने समय में ये मिलता है कि गांव से दूरी के हिसाब से अलग अलग जगह पर क्या मिलती है, खेती मिलती है। गांव के निकट घरिया, गांव और जंगल के बीच में बिचलिया, और जंगल से लगी जो थी उसको बुनिया या बणिया के भूमि के नाम से भी जाना जाता था। और जो ये सिल सारी वाली बात है ना, नेगी जी का गाना सुना होगा कि सिल सारी बिल सारी सार गाड़ की सार चौपथा बूतिनाज उपजिखार, कि हर सारी में सिलसार जो है, बिलसारी है, या फिर आपका जो गाड़ की यानी नदी के तट वाली जो सारी है, उन सारियों में 4 पाथा नाज बोया गया। चौपथा बूतिनाज उपजी खार, और कितना उपज हुई, खार। खार कितना है, 640 किलो। अन्न मापन की इकाई पड़ी ना कि 4 पाथा अनाज बो के कितना हुआ, एक खार 640, यानी खूब अच्छा धन धान्य हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से एक एक चीज़ों को समझते चलेंगे। मिलेंगे फिर आपको अगली वीडियो में। ऐसे ही प्रश्न आपका कम्युनिटी पे लगातार रहते हैं, जाइए वहाँ ज़रूर कमेंट करिए। कमेंट करने से ये होगा कि आप उसके आंसर, उसके उत्तर के लिए उत्सुकता रहेगी मन में। ठीक है, अगर उत्सुकता नहीं तो कुछ भी नहीं है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।